बड़ी खबर मुंबई के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हुई, जिसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। कोको पार्टी की सामने तस्वीरें आई हैं। 28 अक्टूबर 2017 में ये पार्टी हुई थी, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। पार्टी में कई मशहूर चेहरे भी मौजूद थे। और कौन से चेहरे थे वो भी हम आपको बता दें। सिद्धार्थ मल्होत्रा, आदित्य रॉय कपूर भी इस पार्टी में थे। इस पार्टी में दीपिका के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा भी मौजूद थी। तो लगातार अब दीपिका पादुकोण पर सवाल खड़े हो रहे हैं ड्रग्स कनेक्शन को लेकर। और अब इस पार्टी की तस्वीरें सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 28 अक्टूबर 2017 की तस्वीर है, जिसकी अब यहां पर चर्चा लगातार हो रही है। और देखिए, यहां पर सिर्फ दीपिका पादुकोण नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया के कई बड़े चेहरे आप देख सकते हैं जो इस पार्टी की तस्वीरों में नजर आते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर जैसे तमाम बड़े सितारे नजर आ रहे हैं। तो लगातार अब दीपिका पादुकोण पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी की तरफ से एनसीबी समन भेजने जा रही है दीपिका पादुकोण को। ड्रग्स के मामले में एनसीबी दीपिका से पूछताछ कर सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक्ट्रेस दीपिका के खिलाफ एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समन भेजेगी एनसीबी, दीपिका पादुकोण को पूछताछ करेगी उनसे ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, क्योंकि अब एनसीबी के पास जो सबूत मिल रहे हैं वो कुछ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं, जिससे दीपिका पादुकोण पर शिकंजा कसता जा रहा है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब दीपिका पादुकोण से सवाल पूछेगी एनसीबी, तो उसके बाद कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जी हां, रिया चक्रवर्ती के बाद अब बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है। और अब दीपिका पादुकोण के आगे भी कुछ और नाम आ सकते हैं। सीधा रुख करते हैं, रुमान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुमान, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी पूछताछ चल रही है। ध्रुव अंदर है, जिससे पूछताछ चल रही है। क्वान कंपनी के सीईओ हैं, क्योंकि ये इस कंपनी का पूरा जो ड्रग का ये पूरा नेटवर्क है नया वाला सामने आया है, उसमें कंपनी की मुख्य भूमिका ये केंद्र में नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक दीपिका पादुकोण का सवाल है, तो दीपिका पादुकोण की साल 2017 की वो तस्वीरें जब उनकी पार्टी हुई थी कोको में, वो एक बार फिर से चर्चाओं में है, फिर से सामने आई है, क्योंकि उनकी ड्रग चैट में जिक्र है कोको बार का, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोको में मिलना है शाम को। तो सीधे तौर पर इस पार्टी को भी इस ड्रग्स एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। और उस पार्टी की भी जांच सूत्र बता रहे हैं एनसीबी करेगी। लेकिन आने वाले समय में दीपिका पादुकोण को सम्मन भेजकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि ये ड्रग्स चैट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी जितने सबूत थे, चाहे वो ड्रग्स चैट हो या फिर उसका इकबालिया बयान एनसीबी के सामने, रिया चक्रवर्ती के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। और वही तमाम सबूत अब दीपिका के भी खिलाफ है और बाकी दूसरी अभिनेत्रियों के भी खिलाफ हैं। तो सीधे तौर पर हड़कंप मचा हुआ है बॉलीवुड में। इन अभिनेत्रियों के जानने वाले सदमे में हैं, उनको डर लग रहा है, गिरफ्तारी का डर सता रहा है, क्योंकि इन्हीं सबूतों के आधार पर रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हुई थी और अब तक उसकी जमानत भी नहीं हो पाई। रुमान, सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ये दरअसल में बॉलीवुड की वो थाली है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, ड्रग्स से जुड़े हुए छेद। अभी और बड़े नाम सामने आने हैं। उन्हीं छेदों को भरने में, बिल्कुल उन्हीं छेदों को भरने में एनसीबी की टीम जुटी हुई है। क्योंकि सुशांत मामले में जब पहले दिन ही हमारी बात हुई थी केपीएस मल्होत्रा से, जो कि लीड कर रहे हैं इस पूरी एसआईटी को, उनका कहना था कि वो यहाँ पर सिर्फ एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ऑपरेशन क्लीन के लिए आए हैं, ऑपरेशन क्लीन अप के लिए आए हैं। बॉलीवुड और जितना भी ड्रग्स कनेक्शन है उस सबको क्लीन करने के आदेश देकर उनको भेजा गया। और वही हुआ। धीरे धीरे करके तमाम जो अभिनेत्री हैं या फिर दूसरे बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, इन जो अभिनेता अभिनेत्रियों के जो टैलेंट मैनेजर हैं या फिर इनके मैनेजर हैं, तमाम ड्रग पैडलर जो इनसे जुड़े हुए थे, एक एक करके वो शिकंजे में आते जा रहे हैं। और बॉलीवुड से जुड़े हुए नामों का खुलासा हो रहा है, जो कि बॉलीवुड में ड्रग्स का जो जाल इन्होंने फैला रखा है, उन तमाम लोगों के चेहरे बेनकाब